हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग आ गए हैं एक नए ईटीएफ के साथ। और आज के इस ईटीएफ में हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का जो इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 के पैरेलल में जो ईटीएफ रन होता है वो निपॉन ईटीएफ है। निपॉन का निफ्टी 50 ईटीएफ है जिसे कहते हैं निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 एक सेफेस्ट तरीका है। आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में जैसे वो इंडेक्स में प्रोपोर्शनेटेड है, या फिर इंडेक्स में भी जैसे एचडीएफसी है, या टॉप 50 कंपनीज जो भी 50 कंपनीज है उसको एक अच्छे प्रोपोर्शन में डाला गया है इंडेक्स में। सेम प्रोपोर्शन में सेम चीज एक ईटीएफ में भी अवेलेबल होता है। तो आप 50 कंपनी को एक साथ नहीं खरीद सकते हो, तो आप एक ईटीएफ खरीद सकते हो और ईटीएफ अच्छे तरीके से ग्रो होगा और आप इसका कंपाउंडली मजा ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये ईटीएफ है कौन सा। तो अगर आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे ये है निपॉन इंडिया का निफ्टी 50। निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित इसलिए रहता है क्योंकि इसके वॉल्यूम जो है बहुत हाई है। अभी आपको आने वाले समय वीडियो में, इसी वीडियो में आपको समझाएंगे कि ये ईटीएफ में वॉल्यूम क्यों है। यार ईटीएफ जो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बात करें तो सबसे बड़े बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं लाइक वॉरेन बफेट सर, इन सब का जो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हुआ है वो ईटीएफ से हुआ है। तो ईटीएफ का एक ऐसा इन्वेस्टिंग मेथड है जिसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में ईटीएफ को ज़रूर रखना चाहिए, और अगर आप ईटीएफ में ही सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे तो भी बेटर है क्योंकि झमेला नहीं रहेगा। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके स्टॉक का परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि स्टॉक डूब गया या बंद हो गया या कल को डीलिस्ट हो गया तो क्या होगा। ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कीजिए। ईटीएफ टाइम बाय टाइम रीबैलेंसिंग में जाता है और जो स्टॉक्स परफॉर्म अच्छे नहीं करते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में आने वाले टाइम में विप्रो विप्रो को रिमूव कर दिया जाएगा और अडानी पोर्ट को रख लिया जाएगा सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनीज के लिस्ट में। तो आने वाले टाइम में ये जो रीबैलेंसिंग होता है ना, इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो कंप्लीट जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या कंप्लीट इंडिया का जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ का स्टोरी होगा, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्टिकुलर ईटीएफ का ऑल टाइम अगर लो की बात करें तो 204 रुपीज़ के आसपास ऑल टाइम लो था, और 206 52 वीक्स लो एंड 265 का 52 वीक हाई था। अगर हम इस निपॉन इंडिया के 1 वीक के चार्ट को देखें तो जैसे निफ्टी, अगर यहाँ पे एक सेकेंड आपको हम कंपैरिजन करके दिखा देते हैं, निफ्टी 50 का कंपैरिजन करते हैं। निफ्टी 50 शेयर, निफ्टी 50 के शेयर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये देखिए निफ्टी 50 का अगर 1 डे का चार्ट देखते हैं और निपॉन निफ्टी 20 का 1 डे का चार्ट देते हैं। थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा दे रहे हैं। 1 डे का चार्ट देखा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 0.31 का डिप है, और निफ्टी 50 में 0.31 का 0.28 का डिफरेंस डिप है। अगर 5 दिन में देखें तो 0.64% निफ्टी 20 इंक्रीज हुआ है, और निपॉन की बात करें तो वो भी 0.48% ही इंक्रीज हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एक साथ पैरेलली चल रहा होता है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 4% निफ्टी इंक्रीज हुआ है, और 1 मंथ की बात करें तो 4.22% के आसपास निफ्टी 20 इंक्रीज हुआ है। तो निफ्टी का जो भी कॉम्पोजिशन है, 50 शेयर्स का जो भी बकेट है और जिस प्रोपोर्शन में डाला गया है उस शेयर को, सेम प्रोपोर्शन में निफ्टी 20 में निपॉन की जो कंपनी है उन्होंने अपने ईटीएफ में रखा है। और इस सेम ईटीएफ को अगर आप परचेज करते हैं तो आप निफ्टी 20 के हाईज एंड लो का मजा ले सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 1 ईयर का तो ये 26% के आसपास का कंपाउंडेड ग्रोथ है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 110% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोविड से अब तक की बात करें तो 180% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। ये था निपॉन का निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। हम लोग टिकर टेप पे आ जाते हैं। बेसिकली अगर आप टिकर टेप को यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो हम लोगों ने गोल्ड में देखा था 10,000 करोड़ के आसपास का, यहाँ पे 27,000 करोड़ के आसपास का है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो मीन्स 0.04%।
तो ये बहुत ही कम है एक्सपेंस रेशियो। और यही कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.26 है। वहाँ से ये ETF का निपॉन 20 का जो एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी कम है। और यही अगर आप बात करेंगे निपॉन ये NSE की वेबसाइट में, तो NSE की वेबसाइट में जहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम डिलीवरेबल के लिए लिया जाता है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये देखिए, आप 25 लाख का वॉल्यूम है, 66 करोड़ का प्राइस वॉल्यूम है, और 28,863 करोड़ के आसपास का AUM साइज है, जो कि अगेन बहुत ही फिनोमिनल है। और ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुआ था 2002 में, और उसके बाद से ये चलता ही जा रहा है। तो अगर इसके अभी के प्राइस के देखें तो 260 रुपीज़ का प्राइस है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इस ETF को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो इसका आप बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छा इस आने वाले टाइम पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये था निफ्टी 20 का ETF। और आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, और वो शेयर काफ़ी अच्छा है आपके हिसाब से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए उस ETF के बारे में। अगर किसी ETF के बारे में आपको फंडामेंटली एनालिसिस चाहिए तो आप भी उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उसके लिए उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, अगर वो शेयर एक्चुअली में फंडामेंटली साउंड है या अच्छा है तो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज दुर्गेश भारद्वाज साइनिंग ऑफ।